उर्वशी, अरे इधर आओ। अरे उर्वशी सुनो, इधर आओ। ये क्या है? हाँ? अरे ये क्या है? अरे ये क्या हो गया है? हाँ? कुछ नहीं माँ जी। एक तो माँ जी कह रही हो और ऊपर से बता भी नहीं रही हो। कुछ नहीं, मैं नहीं बता सकती। नहीं नहीं बताओ। कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। मैंने कहा ना, चलो बैठो। तुम बैठो, ये सब छोड़ो। सुनिए जी, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, छोड़ छाड़ के तुरंत घर आइए। हाँ, कुछ बात करनी है आपसे मुझे उर्वशी के बारे में कुछ बताना है आपको। नहीं, फोन पे नहीं बता सकती। देखिए, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। जो काम कर रहे हैं आप छोड़कर तुरंत घर पहुंचिए। हाँ। क्या हुआ इसे? प्रकाश, बंगले पे आओ। अभी के अभी। क्या हो गया बाबा ठाकुर? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप इस सबको बाहर भेज दीजिए ना। क्या हुआ इसे? देखिए, ये हमारे घर का मामला है, इन सबको बाहर भेजिए। प्रकाश, दरवाजा बंद करके आ जा। दादा ठाकुर, क्या हो गया? क्या हो गया? मत मारो इन्हें, मत मारो इन्हें। और इसने जो तुम्हारे साथ किया वो? जो भी है, मेरे पति है। पर मैंने क्या किया बाबा ठाकुर? भूल जैसी बच्ची को इतनी जोर से मारा है तुमने? क्या हुआ? किससे किया ये सब? मत मारो इन्हें, मत मारो, मत मारो। अरे कैसा आदमी है तू? अपनी जोरू को काबू में रखने के लिए एक आध दो टप्पड़ ठीक है, पर ये क्या किया? उसको देख। इतना तो मैं मेरे पुलिस इन्फॉर्मर को भी नहीं मारता। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैंने इस पे आज तक हाथ भी नहीं उठाया। उर्वशी बताओ ना प्लीज, मैंने नहीं मारा इसको। ये मेरे पति है, इनका हक बनता है। इधर आओ उर्वशी, बताओ, सच सच बताओ, किसने किया ये सब? उर्वशी,
तुमने मुझे माँ माना है ना, तो सच सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पेट से हूँ, तुम पेट से हो? और इसलिए इससे मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता। ये पेट से... हे भगवान, कैसा आदमी है तू? हाँ, देखो देखो कैसा भोला चेहरा है, और देखो शैतान छुपा है इसके अंदर। बेटा बाथरूम वहां पे। शहर के जाने माने नेता बाबा ठाकुर, जिनके बारे में सालों से कहा जाता रहा है कि वे जुर्म की दुनिया के सरगना हैं, जिनके ऊपर मर्डर के कई आरोप लगे, कई बार जेल भी गए, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हो पाया, उन्हीं बाबा ठाकुर का आज दिन दहला देने वाले तरीके से खून कर दिया गया। उनकी पत्नी और एक अनजान आदमी के शव भी अंदर मिले हैं। इस खबर ने राज्य और देश के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसका है, जिसे पिछले कई सालों से बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में बाबा ठाकुर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा है। अब इसे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही कहिए या मिलीभगत, इससे पहले कि पुलिस वारंट निकलवाकर उन्हें गिरफ्तार कर पाती। सुनने में आ रहा है कि राजा भैया देश छोड़कर दुबई भाग चुके हैं। अब इन्हें क्या मालूम कि पुलिस को और राजा भैया को खबर देने वाला एक ही इंसान था, और ऐसे कितने लोग छुपा के बैठिए पर्दे के पीछे बात करने वाले। बस एक हमारी अपनी शिल्पा। किसको कॉल करना है और क्या कहना है, मुझे थोड़ी पता था कि तू इतना बड़ा कांड कर रही है। सरकारी तंत्रों की माने तो पुलिस फेलियर की तरफ इशारा कर रही है, और पुलिस डिपार्टमेंट में मंत्रियों की माफिया के साथ साठगांठ की खबरें गर्म हैं। एक बात बता, तेरी खोपड़ी में दिमाग है कि आटम बम? एक ही झटके में पूरा शहर साफ कर दिया। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच पुलिस के अंडरवर्ल्ड के गुर्गों पर धरपकड़ चालू है, और कल रात से अब तक 27 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। शहर की सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दहिसर, वाशी और थाने मुलुंड चेक पोस्ट पर चेकिंग सख्ती से चालू है। अब मैं राजा और तू मेरी रानी, राज करने मिलता है। तू भूल गया हमारे बीच में क्या तय हुआ था? बाबा के थानों में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन अभी तक मेन सस्पेक्ट को लेकर कोई सिरा हाथ नहीं लगा है। पनुर्वशी, जरा सोच, अपन लोग साथ में मिलके क्या कर सकते हैं? कोई रोकने वाला नहीं है अपने को। आज बंबई है, कल अक्खा इंडिया अपने नीचे होगा। नहीं, तुझे जो चाहिए था मैंने तुझे दिया, अब मेरी बात। और इस पूरे सनसनीखेज मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम देके साफ निकल जाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक औरत है।
यही तो चाहिए था ना तेरे को, सुर्खियों में नाम, फ्रंट पेज। अरे कई 100 करोड़ अलग अलग देश में तेरे बैंक अकाउंट में है। मुंबई पे अपन दोनों का राज है, यही तो सपना था ना अपन दोनों का। ये तुम्हारा सपना था, मेरा नहीं। तेरा क्या सपना है, बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैं अंडरग्राउंड हो रही हूँ। और उसके बाद? एक बार मेरा नाम और चेहरा पूरे इंडिया में छा जाए, उसके बाद मैं वापस आऊंगी एक आखिरी धमाका करने। क्या लग रही है? आई लव यू। ये कौन है? सर कोई नई हीरोइन है, पहले तो कभी नहीं देखा इसे। जरा देखो तो, बिना कुछ किए ही रानी की ठाट बाट है, और हमारे नसीब में उस गढ़ पे लाके। उर्वशी जी, अरे बाप रे, मैंने तो पहचाना नहीं आपको। वेट, कहिए कैसे याद किया? अंदर चल के बात कर। हाँ हाँ प्लीज। आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि जब मैं फेमस होना चाहूँ तब आपको कॉल करूं? मुझे पता था एक दिन आपका कॉल जरूर आएगा, और अपने वादे के मुताबिक मैंने भी आपको हर अखबार के फ्रंट पेज पे पहुंचा दिया। बताओ और क्या चाहिए? अखबार अपनी जगह है। I want to do an exclusive TV interview with you. ओह, मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं आप। सब साले आदमी लोग का एक ही रोग है, ब्यूटी से पहले ब्यूटी। अपने लिए अच्छा ही है। जीतू सुन, मैं निकलती है, सीधा अड्डे पे मिलो, और ये जितना पैसा है तुम आपस में बांट लो, ठीक है? हाँ ए दड़वी, ए चूतिया दड़वी, लौड़े पे नहीं घोड़े पे हाथ रखने तो मरेगा साले। रुक जा, रुक। पकड़ो बहनचोद उसको। सर उन सब लोगों के साथ एक और लड़की थी, वो देखो वो रही है। वो उर्वशी राजे? रुक जा, रुक।
उर्वशी हेलो, गाड़ी भेजो जल्दी। भगाओ भगाओ भगाओ। चल कौन से रास्ते से? पीछे के रास्ते से चल। यार उसमें ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। वहीं से जाना है। उर्वशी बाहर निकलो। देखो, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अब बच नहीं सकते। उर्वशी राजेश सरेंडर कर दो। तू रुक, मैं देखती हूँ। अरे नहीं जा सकते बोले ना। अरे मुझे जाने दो, मैं जानता हूँ उसे। मैं बात करूंगा ना। नहीं जा सकते ऐसे। अरे इंस्पेक्टर सिंह है, जाने दो यार मुझे प्लीज। आइए। और मुझे सरेंडर कर दो, मैं बात करूंगा इनसे। आप जाइए। उर्वशी सरेंडर कर दो। उर्वशी कभी नहीं, मारूंगी तो सबको साथ लेके मारूंगी मैं।